बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। मोहताजी नज़र है हाल मेरा सरकार तवज्जो फरमाएँ। दुरूद शरीफ की कसरत करने वाले लोगों के लिए आज एक इंतहाई स्पेशल वीडियो होने जा रही है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम दुरूद पाक की जो लोग कसरत करते हैं और अल्लाह ताला ने इन्हें दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमा रखी है, इनके लिए बहुत बड़ा और ख़ूबसूरत राज बयान करेंगे ताकि इनके दिलों में दुरूद पाक की इबादत इस्तिकामत के साथ जारी रह सके। इस राज को बयान करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी दुरूद पाक के हवाले से कोई वीडियो आपके सामने आए तो इसको मुकम्मल सुना करें, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं ऐसी कोई बात और राज छुपा होता है जो आपकी अपनी ज़ात से रिलेट करता है। इस चीज़ को एक्सपीरियंस करके देखें और ऑब्ज़र्व करके देखें, क्योंकि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इस वीडियो के अंदर आपके लिए कुछ होता ज़रूर है। जब भी कोई पोस्ट सामने आए, दुरूद पाक की फ़जीलत की कोई वीडियो सामने आए, इसे दिल की समातों से सुना भी करें और देखा भी करें। देखें, ऐसी किसी भी चीज़ का, ऐसी किसी वीडियो का आपके सामने बाय चांस आ जाना, इसके अंदर भी खालिक़ कायनात की कोई ना कोई हिकमत आपके लिए छुपी होती है। तो आज की वीडियो के अंदर हम जो राज बयान करने लगे हैं वो खुशखबरी है इन लोगों के लिए जो दुरूद पाक की कसरत करते हैं। अब दुरूद पाक की कसरत करने वाले जो लोग हैं, इनके लिए बहुत खूबसूरत एक जो इरादा फरमाया जाता है अर्श बरीम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, जो कि वाहदहू ला शरीक है, ज़मीन व आसमान का शहनशाह मालिक है, इसकी तरफ से। सबसे पहली बात यह कि अगर आप लोगों को नाफरमानियों और नाकिस अमाल के बावजूद दुरूद पाक की कसरत नसीब हो गई और आप लोगों की ज़ुबानों पर दुरूद पाक को जारी करवा दिया गया, यानी ऊपर फ़ैसला हुआ, आप लोगों के लिए चुना गया और आपकी ज़ुबानों पर दुरूद पाक की कसरत को जारी करवा दिया गया, तो फिर समझ लें, ये बात अपने दिल और दिमाग में बिठा लें। इंतहाई पक्की और तस्दीक शुदा इत्तला खुशखबरी है, खुश नसीब हैं वो लोग, हमारे सुरों का ताज हैं वो लोग जो दुरूद पाक की कसरत करते हैं, जिन्हें ये नसीब हो गई। क्योंकि ये नसीब होती है, ये मेरा या आपका कोई कमाल नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से ख़ास मेहरबानी होती है। ये आप लोगों की किस्मत में, आप लोगों के नसीब में दुरूद पाक की कसरत को लिख दिया जाता है। अब वो इरादा कौन सा है जो अल्लाह की ज़ात अपने बंदे के लिए करती है? वो ये है कि अल्लाह चाहता है किसी को अपना ख़ास करने के लिए, अपनी रहमत से ख़ास करने के लिए, और जब अल्लाह ताला इरादा फरमा लेता है, फिर सोचें, नसीब में और हर हाल में वो चीज़ इसको मिलेगी, वो इसको नसीब होगी। तो जो दुरूद पाक की कसरत करते हैं, इनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत खूबसूरत इरादा फरमाया, भलाई का, नेकी का, और सबसे बढ़कर इरादा फरमाया वो बख्शिश का इरादा है। हमारी बदअमालियों के बावजूद हमारी ज़ुबान पर दुरूद पाक जारी हो गया, तो ये बहुत बड़ी बख्तवरी है इंसान के लिए। कभी सोच कर तो देखिए, कभी अपने ऊपर नज़र दौड़ा कर तो देखिए, कभी अपने ऊपर झांक कर तो देखिएगा कि हम क्या हैं। तो इसके बावजूद अल्लाह पाक ने अपने महबूब का ज़िक्र हमारी ज़ुबानों पर जारी कर दिया, तो फिर समझें अल्लाह पाक ने इस शख्स के लिए भलाई का इरादा फरमा लिया है। और इन सब से खूबसूरत और बड़ा इरादा जो अल्लाह ताला फरमाता है उस बंदे के लिए, तो इस बंदे को बख्शने का इरादा है, इसलिए कि अल्लाह पाक इसे अपना कुर्ब नसीब करना चाहता है, इसे अपने महबूब का कुर्ब देना चाहता है, इसे जन्नत में दाखिल करना चाहता है, जन्नत का दाखला देना चाहता है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए पहले इसे बख्शना चाहता है, और फिर जिसे बख्शना चाहता हो इसे फिर दुरूद पाक की कसरत अता कर देता है। और अगर आप लोगों को दुरूद पाक की कसरत नसीब है तो फिर आप बड़े खुश नसीब हैं। फिर अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह पाक ने हमारी बदअमालियों, हमारी नाफरमानियों के बावजूद अपने हबीब का ज़िक्र अता कर दिया। तो ये जितना हो सके अल्लाह का शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह ने अपने हबीब के ज़िक्र के लिए हमें चुना। और सबसे बड़ी बात ये कि जब अल्लाह पाक आप लोगों से किसी भी भलाई का इरादा फरमा लेता है तो फिर अपने हबीब का ज़िक्र अता कर देता है। तो दुरूद पाक की कसरत करने वालों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है, बड़ी ही पक्की खबर है इन लोगों के लिए जो दुरूद पाक की कसरत करते हैं कि अल्लाह पाक ने इनको बख्शने का इरादा फरमा लिया है।
اگر آپ بھی اپنی بخشش چاہتے ہیں، مغفرت چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بروز محشر سرخرو ہونا چاہتے ہیں، تو پھر آ جائیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں درود پاک کی کثرت کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ یہ محبت کے نذرانے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں روزانہ پیش کرتے رہا کریں۔ اور ایک اور بات میں آپ لوگوں سے کروں گی، بلکہ یہ میری درخواست ہے آپ لوگوں سے کہ درود پاک کی کثرت اگر نصیب ہو گئی ہے تو ایک تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اس کی خاص مہربانی ہے، اور ایک دعا کیا کریں کہ یا اللہ پاک تو ہمیں اس ذکر میں استقامت عطا فرما، اور ہمارے اس ذکر میں اور زیادہ برکت اور اضافہ عطا فرما۔ جتنا آپ کا اضافہ ہوتا چلا جائے، جتنی درود پاک کی کثرت ہوتی جائے گی، اتنی ہی آپ کی بخشش کا سامان ہوتا جائے گا۔ تو بخشش کا سامان کرنا ہے اور اپنی بخشش کا انتظام کرنا ہے، تو پھر آ جائیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر، اور درود پاک کی کثرت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی روحیں اس دنیا کے اندر ہی مطمئن رہیں گی، اور بروز محشر آپ کی روحیں اطمینان میں ہوں گی۔ کیونکہ آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں رہتے ہوئے، اس دنیا میں خاص طور پر رہتے ہوئے درود پاک کی کثرت کی ہوئی ہے۔ تو اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں، اللہ کا شکر ادا کریں اور استقامت کی دعا کیا کریں۔ اور آخر میں میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ شکریہ۔